अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर होस्ट स्टोरीज़ को नरेट करता हूं। अगर आप भी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और स्टोरी लाजमी भेजा करें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्टोरी को सुनाऊँ और किसी को ना सुनाऊँ, मैं हर स्टोरी को अपने चैनल पर सुनाता हूँ, तो स्टोरी लाजमी भेजा करें। आज की स्टोरी मुझे हरजीत सिंह ने भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हरजीत सिंह है। मैं असल में इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कई सालों से इंग्लैंड में ट्रक चलाता हूँ। यहाँ काम मुश्किल है, रात दिन सफ़र करना पड़ता है और यहाँ की हाईवेज़ बहुत सुनसान होती हैं। लेकिन जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी रात की कहानी है जो मैं कभी नहीं भूल सका। उस दिन दिसंबर का महीना था। ठंड अपनी शिद्दत पर थी। रात के करीब 12 बजे मैं अपना ट्रक लेकर लीड्स से लंदन सामान देने निकल रहा था। गलियों में बर्फ़ की हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हाईवे पर चंद एक गाड़ियाँ चल रही थीं। मेरे ट्रक का कैबिन के अंदर हीटर ऑन था, फिर भी लगता था कि ठंड मेरी हड्डियों तक घुस रही थी। हालांकि ट्रक के हीटर बहुत अच्छे काम करते हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने अपना रेडियो ऑन कर रखा था, लेकिन रेडियो पर भी कुछ ख़ास नहीं चल रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेडियो खामोश हो जाता। हाईवे लंबी सीधी लाइन की तरह मेरे सामने फैला हुआ था। बर्फ़ ने ज़मीन को चमकदार और सफ़ेद कर रखा था। रास्ते में एक दो ट्रक्स और गाड़ियाँ गुजरीं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही कम थी। एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। फिर दूर से एक ट्रक नज़र आया, लेकिन ये ट्रक थोड़ा अलग था, बहुत ही पुराना। ऐसे लगता था जैसे किसी पुराने ज़माने की फ़िल्म से निकलकर सामने आ गया हो। उसका रंग मिट्टी और जंग से भरा हुआ था। उस ट्रक की बैकलाइट्स भी नहीं जल रही थीं। वो ट्रक देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की हाईवेज़ पर ऐसे ट्रक दिखना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ इंस्पेक्शन के बगैर कोई ट्रक रोड पर नहीं चल सकता। और जहाँ तक इंस्पेक्शन की बात रही, तो इंस्पेक्शन में ऐसे ट्रक को कभी भी अप्रूव नहीं किया जाएगा जिसकी लाइट्स भी ना हों। मैंने ट्रक के पास अपनी स्पीड धीरे करके देखा। जब मैंने उसकी साइड वाली खिड़की की तरफ नज़र डाली, मेरा दिल एकदम से धक धक करने लगा। उस कैबिन में कोई ड्राइवर ही नहीं था। मैं समझा कि शायद मेरे दिमाग थकावट की वजह से मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। मैंने अपनी आंखें मलीं और दोबारा देखा, लेकिन अंदर खूब अंधेरा था और एक खाली कैबिन। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ट्रक सीधा हाईवे पर चलता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उस ट्रक के साथ साथ चलता रहा। मैंने जैसे ही टॉर्च उस ट्रक के कैबिन के अंदर डाली, मैंने क्लियर देखा, और फिर जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। कैबिन में वाकई कोई नहीं था, ना ड्राइवर, ना कोई शैडो, ना कोई इंसान। लेकिन ट्रक पूरी स्पीड से चल रहा था, और ये नहीं कि ट्रक को इधर उधर जा रहा हो, ट्रक बिल्कुल सीधा चल रहा था। उस ट्रक की एक और बात बहुत अजीब थी। उस ट्रक के इंजन की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। यहाँ के ट्रक वैसे काफ़ी साइलेंट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज़ तो आती है। सिर्फ एक सफ़ेद धुआं था जो उस ट्रक के आसपास तैर रहा था, जैसे वो अपने साथ कोई चीज़ को लेकर जा रहा हो। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैं डर के मारे अपनी स्पीड तेज़ करना चाहता था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन जैसे ही मैं आगे निकलने लगा, वो ट्रक भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता, जैसे वो मेरी हर हरकत देख रहा हो और मेरा पीछा कर रहा हो। उस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, ना सामने कोई गाड़ी ना पीछे, सिर्फ वो ट्रक मेरे साथ चल रहा था। मैं जितनी स्पीड तेज़ करता, वो ट्रक भी बिल्कुल मेरे साथ साथ रहता। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में फंस गया हूँ। मेरे अंदर एक आवाज़ कह रही थी, हरजीत, ये इंसानों का ट्रक नहीं है, ये कुछ और है। और उसी वक्त उस ट्रक के अंदर वाली खिड़की में एक चेहरा नज़र आया। एक ऐसा चेहरा जो इंसान का नहीं था। वो चेहरा पीला था और झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो एक लाश की तरह लग रहा था। मैं ट्रक चलाते हुए एकदम से पीछे हट गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने अपना एक्सीलरेटर और तेज़ दबा दिया ताकि उस ट्रक से दूर निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ट्रक 90 की स्पीड पर ले जाना शुरू किया, वो पुराना ट्रक भी बिल्कुल मेरे बराबर हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर दफ़ा जब मैं अपनी स्पीड तेज़ करता हूँ, वो भी तेज़ हो जाता है। जब मैं ब्रेक लगाता था तो वो भी धीरे धीरे रुक जाता था।
ऐसा लगता था जैसे वो ट्रक सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। रात के 1:30 बज चुके थे यही सब कुछ होते हुए। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र पड़ती सिर्फ बर्फ़ से ढके हुए रास्ते थे और लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट्स जो एक अलग ही खौफ पैदा कर रही थीं। हर लाइट के नीचे से गुजरते वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई वहाँ पर खड़ा मुझे देख रहा है। मेरा दिमाग फटने लगा था। मैंने एफएम रेडियो की आवाज़ तेज़ कर दी ताकि अपना ध्यान हटा सकूं, लेकिन उस वक्त रेडियो से सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ आ रही थी, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई हो। और फिर उस स्टैटिक के बीच एक और आवाज़ आई। वो आवाज़ इंसान जैसी भी लग रही थी और नहीं भी। बहरहाल वो अल्फाज थे, लीव दिस रोड। मेरा दिल कांप गया। मैंने रेडियो तुरंत बंद कर दिया। अब सिर्फ ट्रक के इंजन और मेरी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने साइड मिरर की तरफ नज़र डाली, मेरा खून जम गया। वो पुराना ट्रक अब भी बिल्कुल मेरे पीछे आ गया था। उसकी हेडलाइट्स में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो ट्रक मुझे देख रहा हो। मैंने सोचा कि मैं अगले एग्ज़िट से मोटरवे छोड़कर किसी सर्विस स्टेशन पर रुक जाऊं। मुझे लगा शायद ऐसा मैं उस ट्रक से बच सकता हूं। मैंने अपना इंडिकेटर ऑन किया और एग्ज़िट की तरफ ट्रक मोड़ दिया, लेकिन वो ट्रक भी मेरे पीछे एग्ज़िट ले आया। अब मेरा डर और बढ़ गया था। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था जो सिर्फ मुझे फॉलो कर रहा था। मुझे उसके मकसद का नहीं पता था। एग्ज़िट से उतरते ही एक छोटी सी रोड थी जो बिल्कुल अंधेरे में गुम थी। इधर स्ट्रीट लाइट्स भी कम थीं, बर्फ़ और तेज़ गिरने लगी थी। रात और भी भयानक हो गई। मैं अपना स्टीयरिंग टाइट पकड़कर चलता रहा, लेकिन मुझे हर वक्त लगता जैसे वो ट्रक मेरे पीछे ही है। और फिर एक अजीब चीज़ हुई। वो ट्रक जो अभी तक मेरे पीछे था एकदम से गायब हो गया। ना उसकी आवाज़, ना कोई टायर की आवाज़, ना उसकी हेडलाइट्स। सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि मेरा ही वहम होगा, वो कोई इंसान ही होगा जो ट्रक चला रहा था और उसने जहाँ जाना होगा वो उधर मुड़ गया। मैंने अपना ट्रक धीरे कर दिया और ख़ुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरे ट्रक के अंदर से एक खौफनाक सी आवाज़ आई। एक आवाज़ जो मेरी नहीं थी और मेरे साथ और कोई ट्रक में नहीं था जिसकी वो आवाज़ हो सकती थी। वो आवाज़ ऐसे थी जैसे कैबिन के अंदर मेरे बिल्कुल पीछे कोई बैठा हो। वो किसी के सांस लेने की आवाज़ थी। ट्रक के हीटर के बावजूद अंदर का माहौल एकदम से ठंडा हो गया, जैसे किसी ने बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े अंदर फेंक दिए हों। मैंने हाथ से स्टीयरिंग टाइट पकड़ा हुआ था। धीरे से मैंने अपना सर घुमाकर रियर व्यू मिरर में देखा। कैबिन के पिछले हिस्से में अंधेरा था और वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि वहाँ कोई बैठा है। मुझे मेरी गर्दन पर सांस महसूस हो रही थी। मैंने ज़ोर से कहा, वहाँ कौन है? मेरी आवाज़ ट्रक के अंदर गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मेरा दिल ही दहल गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। ट्रक एक लंबे रास्ते पर जा रहा था। लेफ़्ट और राइट बर्फ़ से ढकी हुई थी और आसमान पर बिल्कुल अंधेरा था। बस स्नो उड़ रही थी जो कभी कभी मेरी विंडशील्ड के सामने आ जाती थी। मेरी आंखें सामने थीं, पर मेरे कान कैबिन के पिछले हिस्से की आवाज़ों पर टिक गए थे। हर दूसरे पल एक सर्दी भरी सांस महसूस होती थी। एक हल्का सा कराहट महसूस होता था और कभी कभी एक आवाज़ जैसे कोई कुर्सी घसीट रहा हो। मेरे जिस्म पसीने से भीग गया था। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और जो चीज़ मुझे नज़र आई उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। वो पुराना ट्रक जिसे मैं समझ रहा था कि वो गायब हो गया है, अब वो दोबारा आ चुका था, लेकिन इस दफ़ा वो और भी ज़्यादा खौफनाक था। ट्रक बिल्कुल मेरे पैरेलल चल रहा था। उसकी खिड़की के अंदर अब एक आदमी नज़र आ रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, सर पे पुराना सा टोपी और आंखें बिल्कुल काली जैसे सुराख हों। उसका चेहरा इतना ज़्यादा सफ़ेद था जैसे किसी ने सारी खून निकाल लिया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी, उस आदमी के होंठ बिल्कुल सीधे थे, लेकिन आवाज़ मेरे कैबिन के अंदर से आ रही थी। मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि रास्ता तेरा नहीं है, लौट जा यहाँ से।
मैंने ज़ोर से एक्सीलरेटर दबाया। मेरा ट्रक 100 की स्पीड पर चला गया। मैं बताता चलूँ कि मैंने दोबारा हाईवे पकड़ ली थी। ये हाईवे लंदन की तरफ जा रही थी। मैं बस चाहता था कि जल्दी जल्दी सर्विस स्टेशन पहुंच जाऊं और लोगों के दरमियान आ जाऊं, मतलब जहां पर कुछ लोग हों और रश हो। लेकिन वो ट्रक फिर भी मेरे साथ साथ था, ना आगे जा रहा था ना पीछे, वो बिल्कुल मेरे पैरेलल चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अचानक विंडशील्ड के अंदर खून के दाग दिखने लगे, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारकर गिलास पर खून फैला दिया हो। मैंने तुरंत वाइपर्स चलाए, पर वो दाग उतरे ही नहीं, क्योंकि वो अंदर की तरफ थे। मेरा दिल चीख रहा था कि मैं ट्रक रोक दूं और भाग जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि हाईवे के बीच रुकना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। फिर अचानक मेरे ट्रक के अंदर सब लाइट्स ऑफ हो गईं। डैशबोर्ड, कैबिन की लाइट, सब कुछ एक पल में अंधेरा गुम हो गया। सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी कैबिन के अंदर आ रही थी, और उस अंधेरे में मुझे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे एक हाथ महसूस हुआ। ठंडा बर्फ़ जैसा हाथ जो मेरी कुर्सी के किनारे को पकड़कर धीरे से ऊपर आ रहा था। मेरी सांस गले में अटक गई। मैं सामने देखता रहा और फिर वो ठंडी सी आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल करीब से आई। तुझे कहा था ये रास्ता तेरा नहीं है, अब तुझे सज़ा मिलेगी। और तभी एक हाथ ने मेरे गर्दन को पकड़ लिया। उस ठंडे हाथ का एहसास अभी तक मेरी गर्दन पर था, जैसे किसी बर्फ़ की लकीर सीधा मेरी रूह तक उतर गई हो। मैं स्टीयरिंग व्हील इतनी कस के पकड़ रखा था कि नकल सफ़ेद पड़ गए थे और मेरा हाथ दुखने लगा था। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगता था कभी भी फट जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चीखा, कौन है तू, क्या चाहता है? मेरा चीखना ट्रक के कैबिन में गूंज उठा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबी सी सांस की आवाज़ आई। एक सर्दी भरी गहरी सांस, जैसे कोई थका हुआ हो। और फिर तभी एक और आवाज़ मेरे कान में आई, ये रास्ता तेरा नहीं है, तुझे समझ नहीं आती। मेरी आंखें सामने थीं, पर मैं पीछे ही देख रहा था। मैं हाईवे के बीच 110 की स्पीड से भाग रहा था। बर्फ़ और तेज़ गिर रही थी और वो ट्रक अब भी मेरे पैरेलल चल रहा था। लेकिन इस दफ़ा जो ट्रक के अंदर बैठा था उसका चेहरा चेंज था। कभी एक बूढ़ा इंसान और कभी एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, और कभी एक छोटा बच्चा जिसका गला कटा हुआ था। हर चेहरा अंधेरे से उभर कर मुझे देख रहा था। वो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। और तभी एक और आवाज़ आई, लौट जा यहाँ से, नहीं तो तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। मैंने आंखों को बंद करना चाहा, लेकिन सामने हाईवे था, आंख कैसे बंद कर सकता था। एक सेकंड के लिए भी अगर स्टीयरिंग छोड़ता तो ट्रक पलट जाता। फिर मैंने सबसे बुरा मंजर देखा। साइड मिरर के अंदर मेरे ट्रक की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी जुल्फ़ों के साथ, जिसमें बर्फ़ चिपकी हुई थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। मैंने सीधा सामने देखा। डर के मारे मैं उसकी तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसलने लगे। मैं बस चीखना चाहता था, पर आवाज़ गले में अटक गई थी। और फिर एकदम से औरत का चेहरा मेरे विंडशील्ड के सामने आ गया, जैसे वो बाहर से चिपक गई हो। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, रुक जा। और तभी मेरा ट्रक अपने आप रुकने लगा। टायर से चिंगारी निकल गई और बर्फ़ के ऊपर घिसट कर ट्रक रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। मैंने ब्रेक को टच भी नहीं किया था, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया था। उस वक्त मोटरवे बिल्कुल खामोश थी, ना कोई गाड़ी ना कोई ट्रक, सिर्फ मैं था और वो पुराना ट्रक जो अब भी थोड़ा दूर खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन कैबिन के अंदर से लाल लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके अपना डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर हैंडल बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था और वो नहीं खुल रहा था। और फिर उस पुराने ट्रक का हॉर्न बजा। वो हॉर्न भी कोई नॉर्मल नहीं था। वो हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मेरा सर फटने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपना सर स्टीयरिंग पे रख दिया। और जैसे ही मैंने सर झुकाया, मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और ठंडा और भारी हाथ, और साफ आवाज़ सुनाई दी, आखिरी बात कह रहा हूँ, लौट जा यहाँ से।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। हर जगह रास्ता जैसे बंद था। मेरे कंधे पर वो ठंडा हाथ अभी भी था। मेरी आंखें भी बंद थीं और मैं खौफ के मारे उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें इतनी भारी हो गई थीं जैसे किसी ने उन पर पत्थर रख दिए हों। मेरी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर ज़ोर से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही ट्रक के अंदर एक ज़ोर की चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी जिससे मेरे कान के पर्दे फट रहे थे। मैंने तुरंत आंखें खोली। मेरे सामने का मंजर देखकर मेरा दिल रुक गया। हाईवे अब हाईवे नहीं रहा था। बर्फ़ से ढका हुआ एक रास्ता था और वो एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। हर तरफ पुरानी कब्रें, झुके हुए दरख्त और धुंध से भरा हुआ आसमान, और वहाँ पर किसी लाइट का नामो निशान नहीं था। बस चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। मेरा ट्रक सीधा एक पुराने कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मोटरवे से यहाँ पर कैसे पहुँचा। और फिर मैंने देखा वो पुराना ट्रक अब मेरे सामने खड़ा था। उसके कैबिन के अंदर की लाल रोशनी और तेज़ हो गई थी। उस रोशनी में मुझे 2-3 साए नज़र आए, जैसे लोग कैबिन के अंदर हिल रहे हों। मैंने हिम्मत करके अपना ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। इंजन ने ज़ोर की आवाज़ निकाली, पर ट्रक चलने से मना कर रहा था। ट्रक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। डैशबोर्ड की लाइट ब्लिंक कर रही थी और हर लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। मेरी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी, जैसे कोई मुझे फोर्स कर रहा हो कि मैं पीछे देखूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना सर सीधा रखा, लेकिन एकदम से रियर व्यू मिरर में अपने आप एडजस्ट हो गया और उसमें मुझे पीछे नज़र आया। और वहाँ पर जो चीज़ नज़र आई वो मेरी रूह निकालने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक के पीछे सीट पर 3 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा, जिसके होंठ से खून टपक रहा था। तीनों मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें सफ़ेद बेजान थीं, जैसे कोई लाशें हों। और फिर वो एक साथ बोले, तुझे रोका था, तू नहीं माना, अब तू हमारे साथ चलेगा। मेरे हाथ से स्टीयरिंग फिसल गया। मैंने ज़ोर से इग्निशन घुमाया और ट्रक एकदम से चल पड़ा। व्हील्स बर्फ़ के ऊपर घिसट रहे थे। मैं एक्सीलरेटर दबाकर ट्रक को कब्रिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उस ट्रक की तरफ देखा तो वो ट्रक भी मेरे साथ ही चल पड़ा। इस दफ़ा उसकी स्पीड और भी तेज़ थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मैंने ट्रक को सीधा रोड पर डाला और फुल स्पीड दी। बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं रुक गया तो वो रूहें मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। फिर एक पल के लिए मुझे सामने मोटरवे का साइन नज़र आया। मेरे दिल को तसल्ली मिली कि शायद मैं वापस हाईवे पर आ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्पीड और तेज़ की, वो साइन बोर्ड एकदम से बदल गया और उस पर लिखा था, वेलकम टू द डेड एंड। मैं ज़ोर से ब्रेक्स लगाई। टायर से चिंगारियाँ निकलीं और मेरा ट्रक घिसट कर रुक गया। और उसी वक्त वो पुराना ट्रक सीधा मेरे ट्रक के सामने आकर रुक गया। उसके कैबिन के अंदर अब लाल रोशनी इतनी तेज़ थी कि पूरा जंगल चमक रहा था। कैबिन के अंदर से चेहरे बाहर निकलने लगे। दर्जनों के हिसाब से लाशें थीं, आधे जले हुए चेहरे और कुछ खून में भीगे हुए। और फिर उस ट्रक के हॉर्न ने एक ऐसी चीख निकाली कि मुझे लगा मेरी रूह निकल गई है। उस चीख के साथ ही मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ऑफ, रोशनी ऑफ और सब कुछ ऑफ। अब सिर्फ अंधेरा और वो पुराना ट्रक था और उसकी लाल रोशनी। मैं रात के उस खौफनाक अंधेरे और खामोशी में अपना ट्रक चलाता रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं कोई और ही दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। सड़क पे कभी कभी दूर से एक लाइट चमकती नज़र आती, मगर जैसे ही मैं पास जाता वो सिर्फ अंधेरा निकलता। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता जा रहा था कि इंग्लैंड की वो मोटरवे, जहाँ हर वक्त ट्रैफिक होती थी, अब सिर्फ मेरे लिए एक कब्र का रास्ता बन गई थी। मैंने सोचा कि अपना रेडियो ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा दिल हल्का हो जाए। रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई औरत रोते हुए कुछ कह रही हो। फिर अचानक उसमें से एक साफ आवाज़ आई,
वापस चला जा यहाँ से, वरना वो तुझे भी ले जाएंगे। मेरी रूह कांप गई। मैंने फ़ौरन रेडियो ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद कैबिन के अंदर एक और वहशत भर गई। लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा। मुझे एक सफ़ेद चेहरा नज़र आया। वो उसी औरत का चेहरा था जो पहले उस ट्रक में नज़र आ रही थी। उसका मुंह ऐसे खुला हुआ था जैसे वो चीखने वाली हो। मैंने ज़ोर से ब्रेक्स लगाई। ट्रक सीधा रोड के किनारे पर रुक गया। जब मैंने दोबारा मिरर में देखा तो कोई नहीं था। मेरी सांस फूल रही थी। दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कैबिन के अंदर मेरे सांस की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। रात का वक्त था। हाईवे पे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तभी मुझे ट्रक के रूफ पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे भारी से कदम, जैसे कोई पत्थर घसीट रहा हो। फिर वो कदम कैबिन के बिल्कुल ऊपर रुक गए। अचानक एक ज़ोर का धमाका हुआ और रूफ से खून की एक बड़ी बूंद सीधा विंडशील्ड पर टपक गई। मैंने चीख मारकर इंजन फुल रेस दिया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। ट्रक 100 की स्पीड पे था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पीछे से कोई चीज़ चिपक कर मेरे साथ जा रही है। मैंने हाईवे के एग्ज़िट लिया, जो मुझे एक पुरानी कंट्री रोड पे ले गया। वो सड़क भी सुनसान थी। दोनों तरफ घने जंगल थे। सामने एक मोड़ था। मुझे लगा कि इस मोड़ से शायद बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं उस कर्व के पास पहुंचा, एक ट्रक सामने खड़ा था। ये वही ट्रक था जिसमें एक सरदार ड्राइवर मरा हुआ मिला था। उस ट्रक की नंबर प्लेट भी वही थी और कैबिन का ग्लास भी टूटा हुआ था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया और वो ट्रक जो खड़ा हुआ था वो मेरे सामने आने लगा। और आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि मेरे ट्रक के सामने वही औरत खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरे में ख़त्म हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि मेरी गाड़ी एक खाली खेत में गिर गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनको वहाँ कोई और ट्रक नहीं मिला था। बस ज़मीन पर कुछ निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो किसी ट्रक के टायर के निशान थे। पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और जंगल को भी अच्छी तरह सर्च किया, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रक नहीं मिला। मैं आज भी लंदन में ट्रक चलाता हूँ, लेकिन अब मैंने रात को ट्रक चलाना छोड़ दिया है। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।